15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। लोकतंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र जिसके ऊपर लोक का नियंत्रण हो। तो तंत्र पर लोक का नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जनता को दिया गया आज़ादी के बाद, वो था वोट देने का अधिकार। वोट का मतलब होता है अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने का अधिकार। भारत में क्योंकि संसदीय लोकतंत्र अपनाया गया, यानी प्रतिनिधियों को हमें चयनित करना होता है, तो वोट का अधिकार जो उसका मतलब हुआ कि हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को वोट दे करके अपनी तरफ से निर्णय लेने के लिए विधानसभा या संसद के अंदर हम भेज सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ चालाकी है? क्या वोट देने का अधिकार केवल यही लोकतंत्र है? नहीं, वोट देने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। वोट देने का अधिकार लोकतंत्र का सिर्फ एक पहलू मात्र है। लोकतंत्र में 4 मुख्य बातें होती हैं। नंबर 1, लोक इच्छा को जानना। जनता आखिर क्या चाहती है, इसको पहचानना, इसको जानना, ये लोकतंत्र में पहली जरूरत है। दूसरी बात, लोक इच्छा का लोकहित के साथ में सामंजस्य बैठाना। यानी जनता तो कुछ भी इच्छा कर सकती है, लेकिन लोक इच्छा जो है उसके साथ में क्या वास्तव में लोक इच्छा जो है लोकहित में है, तो उसके साथ में दोनों का तालमेल बैठाना, यानी लोक इच्छा व लोकहित का तालमेल बैठाना, ये दूसरी लोकतंत्र की पहचान है। तीसरी बात, निर्णय प्रक्रिया के अंदर जनता की सहभागिता। लोकतंत्र की पहचान क्या है? निर्णय प्रक्रिया के अंदर जनता की सहभागिता होनी चाहिए। यानी जब भी जनता से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लिए जाएं तो जनता को उसमें अपनी राय प्रकट करने का, उसको अपना मताधिकार के द्वारा अपनी राय जाहिर करने का अधिकार होना चाहिए, जनमत संग्रह होना चाहिए। और चौथी बात, निर्णय प्रक्रिया के ऊपर जनता का नियंत्रण होना चाहिए। यानी अगर जनप्रतिनिधि निर्णय जनता के खिलाफ लेना चाह रहा है तो उस पर नियंत्रण करने की स्थिति में जनता होनी चाहिए, एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए। तो लोकतंत्र की 4 महत्वपूर्ण पहचान है। क्या क्या हो गई? एक तो लोक इच्छा को जानना, दूसरा हो गया लोक इच्छा और लोक हित में सामंजस्य बैठाना, तालमेल बैठाना। तीसरी बात हो गई निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता होना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। निर्णय प्रक्रिया में जनता की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। और चौथा क्या है? निर्णय प्रक्रिया पर जनता का नियंत्रण होना। यानी सच्चे लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा लोक इच्छा के अनुसार अनिवार्य जन सहभागिता के माध्यम से जन नियंत्रण के अधीन रहते हुए सदैव जनहित में कानून निर्माण करने वाली जो व्यवस्था है, उसको हम सच्चे अर्थों में लोकतंत्र कह सकते हैं। आपको क्या लगता है कि आज़ादी के दशकों गुजर जाने के बाद में जिस व्यवस्था में आज हम रह रहे हैं, क्या ये सच्चे अर्थों में लोकतंत्र है? क्या जनप्रतिनिधि लोक इच्छा को जानने का प्रयास करते हैं? क्या जनप्रतिनिधि लोक हित में और लोक इच्छा में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हैं? क्या जनप्रतिनिधि जब निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय की प्रक्रिया में जनता को भागीदार बनाते हैं, सहभागी बनाते हैं? क्या निर्णय प्रक्रिया पर जनता का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण है? जरा सोचिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो कैसा लोकतंत्र है? क्या आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के नाम पर हमसे धोखा किया जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये छद्म लोकतंत्र है, वास्तविक लोकतंत्र नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि देश के अंदर वास्तविक लोकतंत्र होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि जनप्रतिनिधियों को लोक इच्छा को जानने का प्रयास करना चाहिए, पूरा एक सिस्टम
होना चाहिए जिससे कि लोक इच्छा को बताया जा सके। क्या आपको नहीं लगता कि लोकहित और लोक इच्छा में सामंजस्य बैठाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपके एमएलए और एमपी आपसे निर्णय लेते समय कुछ सलाह मशवरा करें, आपको अपना राय प्रकट करने का अवसर प्रदान करें? क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई जनप्रतिनिधि निर्णय प्रक्रिया में जनता को सहभागी नहीं बना रहा है, जनहित के खिलाफ काम कर रहा है, लोक इच्छा के खिलाफ काम कर रहा है, तो उस पर जनता का नियंत्रण होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि देश में वास्तविक लोकतंत्र होना चाहिए? और यदि लगता है तो आपको सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो, ना कि छद्म लोकतंत्र की। विषय बड़ा गंभीर है, इस पे हम सबको बड़ी गंभीरता से सोचना होगा, ताकि पूरे देश की जो व्यवस्था है, हम लोग बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन की, तो व्यवस्था परिवर्तन को करने से पहले हमें जानना होगा व्यवस्था क्या है, व्यवस्था क्यों है, व्यवस्था किसके लिए है, और इसमें किस प्रकार से हम सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन की राह, व्यवस्था परिवर्तन का रास्ता जनता की निर्णयों में जनता की सहभागिता से गुजरता है। अगर निर्णय प्रक्रिया के अंदर जनता की सहभागिता हो जाए, यानी हर निर्णय से पहले अगर जनमत संग्रह की व्यवस्था हो जाए, जनप्रतिनिधि के ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था कुछ हो, तो देश के अंदर सच्चा लोकतंत्र स्थापित हो सकता है। आपको भी सोचना है, हमें भी सोचना है, हम सबको सोचना होगा और इस देश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन का आगाज करना होगा। जय हिंद।